दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। किसी ने खूब कहा है, कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता। उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। हौसला होना चाहिए, बिजनेस तो कभी भी शुरू किया जा सकता है। अगर आप में चलने का हौसला है तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते चलते रहो। भले ही आज तुम्हारे पीछे कोई ना हो, पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ होगी और तुम सबका नेतृत्व कर रहे होंगे। परिस्थितियां जितना ज्यादा आपको तोड़ती है ना, कहीं उससे ज्यादा आपको मजबूत बनाती हैं। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ चलिए शुरू करते हैं आज। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी सुबह सुबह का टाइम है, आशी स्कूल जा चुकी है। तो फिर उसके बाद अब मैं सफाई करने लगी हूँ। तो झाड़ू मैंने लगा दी थी। उसके बाद अब मैं डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि झाड़ू जब पहले डस्टिंग कर देते हैं तो झाड़ू से फिर दोबारा से धूल जम जाती है वहाँ जब भी साफ़ कर देते हैं ना। तो अभी मैं ना झाड़ू लगा के ही डस्टिंग कर रही हूँ। उसके बाद मुझे आज बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है, क्योंकि दिवाली में ही मैंने बेडशीट चेंज की थी, उसके बाद अभी चेंज नहीं करी। तो आज मैं सोच रही हूँ उनको भी कर दूँगी। और सारे अलमीरा वगैरह, क्योंकि डस्ट बहुत आती है, मतलब पता नहीं डेली ही आ जाती है और डेली साफ़ करना पड़ता है। तो फिर बस मैं इधर एक कमरे की अभी ये बेडशीट बिछा दे रही हूँ, फिर अभी दूसरे कमरे की भी डस्टिंग करनी है और बेडशीट बिछानी है। तो उधर का कमरा साफ़ हो गया है और अब मैं दूसरे कमरे में आ गई हूँ। तो इधर भी बेडशीट वगैरह चेंज करेंगे और डस्ट वगैरह साफ़ कर देंगे, क्योंकि दरवाज़ा खुला रहता है ना तो धूल आ ही जाती है। और ये मेरी ड्रेसिंग टेबल है, तो ड्रेसिंग टेबल पे शीशा लगा हुआ है ना, तो उस पे ये लोग क्या इसी ज़्यादा करती है, इसी जो कुछ खा रही होती है ना, तो आती है देखती है तो शीशे में हाथ वगैरह लगा देती है, तो इस वजह से गंदा हो जाता है। और ऊपर नहीं होता इतना, लेकिन नीचे नीचे हो जाता है, क्योंकि यही मेरे बच्चे हैं ना तो छोटे से वो नीचे नीचे हाथ लगा देते हैं, तो इस वजह से गंदा हो जाता है। तो बस उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है और बेडशीट भी हटा दे रहे हैं, इसकी भी बेडशीट चेंज कर देंगे तो दोनों कमरों का काम हो गया है डन। अब इसके बाद मुझे पोछा लगाना है, तो इसीलिए बस अभी जो डस्टिंग करी है ना उससे धूल वूल हो गई, तो पोछा लगा देंगे तो पूरा पूरा घर क्लीन हो जाएगा। और बस के बाद फिर अब मुझे इसी को नहलाना होगा। तो इसी को नहला के फिर मैं जाऊंगी नहाने, क्योंकि फिर क्या होता है आजकल थोड़ा सा मौसम वैसा ठंडा सा हो गया है ना, तो इसी को नहलाने में थोड़े से कपड़े हल्के नीचे ये जो पजामा लोअर वोअर है ना तो गीला हो ही जाता है। तो क्या होता है ना, फिर ठंडा मौसम में तो ठंड सी लगने लगती है या कुछ भी। तो मैं अब इसको नहला के ही फिर मैं जाऊंगी नहाने, तो फिर ठीक रहेगा। क्योंकि वैसे नहा लेती है, पर फिर भी नहलाने में ना थोड़ा बहुत पानी तो आता ही है, कपड़े गीले हो ही जाते हैं थोड़े बहुत, तो इस वजह से अब पहले मैं इसको नहला के फिर जाऊंगी अपना नहाने के लिए। तो ये देखिए इसी नहा रही है, वो कह रही है कि मैं खुद नहाऊंगी। तो पहले मैंने कहा ठीक है, जब तक कि थोड़ा बहुत एक दो बार पानी डाल लेती है फिर मैं नहला दूंगी।
तो वही सब ऋषि नहा चुकी है, तो इनको कपड़े पहना देते हैं जल्दी से, क्योंकि थोड़ा हल्का ठंडा मौसम होने लगा है ना। फटाफट से कपड़े पहना देते हैं, मेरे तो ठंडी लगी थी। जब बकरी करी हाँ ठंडी लग रही है तो बस ऐसे ही नाटकी करती रहती है। और वैसे क्रीम लगा दे रही हूँ उसके, फिर उसको कपड़े पहना दो। तो बस ईशी तैयार हो गई है, कपड़े भी पहन लिए हैं, बाल भी सही कर दिए हैं मैंने उसके। और अब ये बैठेगी, टीवी देखेगी थोड़ी देर, मतलब चला दूंगी उसको। और उसके बाद मैं भी जाऊंगी नहाने, फटाफट से नहा के आ जाऊंगी उनको, क्योंकि अकेले छोड़ के नहीं जाते। बस 5 मिनट में जल्दी से नहा के आ जाती हूँ। तो हो गया अब ये वाला इतना काम, फिर उसके बाद मैं नहा के आके फिर देखते हैं कि क्या करना है। ये कि हेलो कर रही है आपको। तो बस हो गया था, मैं भी नहा के आ गई थी फिर तब तक कि, और 11 बज गया था तब तक कि दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो मैं दूध लेने चली गई पहले ही। फिर उसके बाद आके पूजा कर ली थी, हाँ मैंने पूजा कर ली थी। तब फिर उसके बाद आ गए थे दूध वाले भैया, तो फिर मैंने दूध ले लिया, फिर दूध करके फिर उसके बाद मैंने अब चाय चढ़ाई, फिर चाय पी थी। और ये देखिए इसी, जब मैं दूध लेने गई थी तो ये अपनी बुक लेके पेंसिल लेके कुछ लिख रही थी। ऐसे ही बैठ जाती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। तो अभी मैंने दूध चढ़ा दिया है, फिर अब चाय बनाएंगे और फिर चाय पीऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह तो बस नहा के पीना ही होता है चाय। तो मैं अकेले बना लेते हैं, पी लेते हैं अकेले का ही। अब ईशी भी करने लगी है। जब मैं टोस्ट खा रही थी ना, तो उसको भी टोस्ट चाहिए, उसमें चाय में डिप करके कह रही थी कि मम्मा मुझे भी टोस्ट चाहिए, मुझे भी टोस्ट चाहिए। तो वही मैं उसको फूक करके दे रही थी, क्योंकि गर्म चाय थी ना तो वो खाती है। तो बस इसी के साथ में चाय हो जाती है मेरी सुबह वाली। और शाम को तो जब हस्बैंड आते हैं तब पीती हूँ, और उसके अलावा मैं चाय पीती नहीं हूँ। बस यही 2 टाइम है जब पी लेते हैं। तो बस हो गया था ये अभी इतना। फिर उसके बाद मैं कपड़े भी डाल लेते, तो कपड़े मैंने भिगो दिए थे पहले ही। तो बस अब उसको बस मशीन में डाल देंगे फटाफट, तो वो भी धुल जाएंगे। उसके बाद खाना बनाना है, और खाने में आज दाल बनाएंगे और चावल बनाएंगे, क्योंकि सब्जी तो बना ली थी। सब्जी सुबह बैगन आलू की सब्जी बनाई थी, तो ये भी सब्जी पराठे खा के गए थे, लेके जाते नहीं है तो सुबह सुबह खा के जाते हैं। और आज ही भी लेके गई थी, बैगन तो नहीं लेके गई थी, बट हाँ आलू, उसके बैगन के में जो सब्जी में आलू डाले थे वो आलू, और पराठा वो लेके गई थी। तो सब्जी अभी रखी हुई है, तो बस आटा भी बड़ा रखा है, क्योंकि मैं आटा सुबह एक बार में मार लिया था। तो बस अब दाल बनानी है और चावल बनाने हैं। जब आशी आ जाएगी स्कूल से, तब हम लोग फिर साथ में खाना खाएंगे। तो मैं अरहर की दाल में ना थोड़ी सी मसूर की दाल मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि खाली अरहर की दाल खाते हैं तो गैस वैस ना बने, इसलिए। तो फिर मैंने उसमें थोड़ी सी मसूर की दाल मिक्स करके दाल बनाती हूँ, तो उससे सही रहता है। और बस दाल बना देंगे, नमक डाल दिए, हल्दी डाल दिए, सिंपल जैसे बनाती हूँ। और आशी जो है वो प्याज वाली, टमाटर वाली दाल ज़्यादा पसंद करती नहीं है, तो बस मैं सिंपल ही बनाती हूँ। तो वह हो गया। अब चावल भी भिगो के रख दिया है, जब दाल बन जाएगी तो चावल भी डाल देंगे। और दाल बन गई थी, फिर मैंने तड़का लगा दिया दाल में और चावल भी डाले। आशी आ गई थी तब तक, तो आशी भी आ गई थी, फिर मैंने चावल डाल दिया एक तरफ, और दाल में तड़का लगा दिया है। फिर हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद रोटी सेक के खाना खा लेंगे। और मैं ना जब तक कि आशी कपड़े चेंज करी थी, तो मैंने कहा तब तक कि जितने भी बर्तन है पहले जो पड़े हुए थे, थोड़े से रोटी वोटी सेकी थी ना, तो तवा ववा हो गया था, तो वही मैंने कहा पहले धो के रख देती हूँ तब तक कि फिर बाद में अब हम लोग खाना खाएंगे। तो बस अभी थोड़े से बर्तन धुल जाएंगे,
तो उसके बाद खाना लगा लेंगे, फिर खा लेंगे। और ये मैं इसी का खाना क्या करती हूँ ना, उसको आधी रोटी दाल में ऐसे भिगो देती हूँ, मतलब तो क्या होता है उससे सही रहता है, सॉफ्ट हो जाती है और खा भी लेती है सही से। और उसी में चावल भी डाल देती हूँ थोड़ा सा, तो उसको वही दाल चावल रोटी सारा तीनों चीज़ें एक साथ पहुँच जाती है। और हाथ से खिलाने में क्या दाल प्रॉपर नहीं जाती, तो मैं एक कटोरी भर के दाल में आधी रोटी डाल देती हूँ और थोड़ा सा चावल डाल देती हूँ, तो क्या ऐसे दाल है ना अच्छे से पहुँच जाती है इसको। खा तो वो वैसे भी लेती है, मतलब आप तो उसको रोटी तोड़ के खिलाओ दाल को वैसे भी खा लेती है, पर दाल जो है उससे प्रॉपर जाती नहीं है। एक कटोरी भर के आधी कटोरी उस पर आप रोटी में थोड़ा थोड़ा लगा के खिलाते हो ना, तो फिर क्या होता है कि उससे हो नहीं पाता अच्छे, तो बच जाती है दाल। तो फिर ऐसे खिलाते हैं ना तो पूरी दाल ख़त्म हो जाती है। तो बस मैं तो ऐसे ही खिलाती हूँ उसको, और उसके बाद मैं भी खाना खा रही हूँ। तो मैं खाना खाने के बाद हो गया था, फिर मैंने पूरा किचन साफ कर दिया, गैस और में। दोपहर को मैं पूरा किचन क्लीन करके ही सोती हूँ जब भी लेटती हूँ लोगों को लेके ना, क्योंकि दोपहर में लेटना होता है ना तो बस पूरा गैस साफ करके सोती हूँ। और किचन भी पूरा साफ कर दे के, ताकि शाम को जब उठो तो किचन मैशी मैशी ना लगे, तो इसलिए और उठने के बाद ना फिर अगर बर्तन वर्तन कभी छोड़ दो तो मन नहीं करता है, फिर उठते ही सीधे बर्तन वर्तन दो। तो क्या है कि मैं चाहे लेट हो गया हो फिर भी मैं ये सारा किचन क्लीन करके ही सोती हूँ, तो अच्छा रहता है। और उसके बाद अभी बस किचन साफ़ हो जाएगा तो इन लोगों को भी लेके थोड़ी देर लेटेंगे, और फिर शाम को उठेंगे 5 बजे, तो फिर 5 बजे से वही शुरू, चाय बनाना, इन लोग को दूध दूध और यही सब करना। तो हमारे पास तो कभी काम ख़त्म होता ही नहीं है, हम लोग के पास लेडीज़ों के पास तो हम लोग को तो काम पूरे दिन करना ही करना होता है। तो और बस यही है कि उसको थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है, तब सही रहता है, अदरवाइज़ तो फिर अभी एक किचन अगर छोड़ देना तो फिर शाम को बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। तो इसलिए ये अभी साफ़ करके अच्छे से पूरा गैस को और किचन को साफ़ करके तभी आराम से बैठूँगी, तो लेटूँगी या जो भी, और उसके बाद उठ के फिर से काम शुरू करूँगी। तो ये देखिए आज ये इसी यहाँ लेटी हुई है, इसी को देखिए कैसे मस्ती कर रही है दीदी के साथ। और बस तो यहीं तक का था आज का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय।